नमस्कार, सुप्रिया ऑर्गेनिक गार्डन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं एक ऐसे फूल के बारे में बात करने जा रही हूँ जो सुंदरता और सेहत का संगम है। जी हाँ, यह खूबसूरत सा फूल न सिर्फ देखने में शानदार है बल्कि हमारे सेहत के लिए भी किसी औषधि से कम नहीं है। यह सूरजमुखी का फूल है जिसे सनफ्लावर भी कहते हैं। यह सूरजमुखी का मिनिएचर यानी कि ड्राफ्ट वैरायटी है। इसके फूल छोटे छोटे होते हैं। अगर ये पौधा आप अपने गार्डन में शामिल करते हैं तो ये गार्डन को खूबसूरत बनाने के साथ साथ बहुत सारे पॉलिनेटर्स जैसे तितलियों और मधुमक्खियों को भी अपनी तरफ आकर्षित करता है। इससे कि अगर आपने गार्डन में और भी फल, फूल या सब्जियों के पौधे लगा रखे हैं तो उसमें भी बहुत अच्छे से ग्रोथ होने लगती है। यह एक ऐसा पौधा है जिसमें पूरे साल फ्लावरिंग होती रहती है। आप देख सकते हैं कि यह एक ही पौधा है जिसमें कि इतने सारे फूल भर भर के आ रहे हैं। सूरजमुखी के फूल से लेकर बीज तक कई तरह के स्वास्थ्य लाभों से भरपूर होते हैं। इसमें खनिज, विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट, मैग्नीशियम, सेलेनियम आदि भर भर के पाए जाते हैं। यह हमारे हृदय, मस्तिष्क, इम्यून सिस्टम और हड्डियों को मजबूत करने के साथ साथ हमारी त्वचा को भी स्वस्थ रखता है। इसमें पाए जाने वाला विटामिन ई झुर्रियों को कम करने में भी मदद करता है और इसके साथ ही सूरजमुखी का पौधा मिट्टी की उर्वरता को भी बढ़ाता है। ये मिट्टी को ऑक्सीजन देता है और उसे नरम भी बनाए रखता है। तो चलिए बात करते हैं कि सूरजमुखी का पौधा कैसे उगाएं, इसकी देखभाल कैसे करें और इसमें कौन कौन से फर्टिलाइजर की आवश्यकता पड़ती है। सूरजमुखी के फूलों से ही नया पौधा बहुत ही आसानी से उग जाता है, जो कि मैंने वीडियो में आगे बताया है। या तो इसके बीजों को आप ऑनलाइन या तो बीज भंडार पे बहुत ही आसानी से मिल जाता है या नर्सरी से इसका पौधा लेके भी इसको लगा सकते हैं। सूरजमुखी का पौधा 3 से 4 फीट लंबा होता है और यह एक सन लविंग प्लांट है। अगर आपके घर में जहाँ भी 5 से 6 घंटे की धूप आती है, आप इस प्लांट को वहीं लगाइए, क्योंकि इस प्लांट में जितनी ज़्यादा धूप मिलेगी उसमें फ्लावरिंग भी उतनी ही ज़्यादा होगी। जब भी इस प्लांट में फूल सूख जाते हैं तो आप उन्हें पिंचिंग करके या कट करके हटा लेंगे तो आप देखेंगे कि फूलों की संख्या काफ़ी बढ़ जाती है। सूरजमुखी के एक ही पौधे में कई सारी शाखाएं निकलती हैं और एक साथ इसमें कई सारे फ्लावर भी आ जाते हैं। सूरजमुखी के पौधे के लिए मिट्टी वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, यानी कि जब भी आप इसमें पानी डालें उसके पानी बहुत आसानी से निकल जाए और पानी तभी डालें जब इसकी मिट्टी अच्छे से सूख जाए। नहीं तो कभी कभी ज़्यादा पानी डालने से इसकी जड़ें सड़ने लगती हैं। इस पौधे को अगर एक बार अपने गार्डन में शामिल करते हैं तो इसे बार बार लगाने की या तो बार बार खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये फूल मैच्योर होने के बाद खुद ही ज़मीन पे गिर जाते हैं और उसमें से नए नए पौधे निकल आते हैं। मिनी सनफ्लावर के पौधे को बीजों से बहुत ही आसानी से लगाया जाता है, तो इसके लिए आप जो भी फूल खिलने के बाद सूख गए हैं आप उसे इकट्ठा कर लीजिए। इन सूखे हुए फूलों से ही हम नए पौधे बहुत ही आसानी से उगा सकते हैं। उसके लिए हमें एक वेल ड्रेन्ड मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है। सनफ्लावर का पौधा आप गमले में या तो पॉट में लगाते हैं तो उसके लिए मिट्टी बनाने के लिए आपको 50% गार्डन सॉइल के साथ 30% सैंड और 20% कोकोपीट का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही अच्छी और भुरभुरी मिट्टी बनकर तैयार हो जाती है। इसके साथ ही अगर आप इसमें थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट भी ऐड कर देते हैं तो मिट्टी की सेहत और भी अच्छी हो जाती है और पौधे बहुत ही अच्छे से ग्रो होने लगते हैं। इस तरह से जब मिट्टी तैयार हो जाए तो आप इसे किसी भी गमले में भरने के बाद जो भी बीज सूख गए हैं उसे आप ले लीजिए और उसे आप रब करके देखेंगे तो आपको इसके अंदर कई सारे छोटे छोटे से बीज दिखाई देंगे। इन्हीं सूखे हुए फूलों को या तो इन बीजों को जब भी आप मिट्टी में डाल देते हैं और उसके ऊपर आप पानी डाल देते हैं तो आप कुछ ही टाइम बाद देखेंगे कि उसमें छोटे छोटे से पौधे निकलने लगते हैं। आप देख सकते हैं कि इन सूखे हुए फूलों को जब मैंने मिट्टी में डाल दिया था तो ये लगभग 15 दिन के बाद इस तरह से कई सारे छोटे छोटे पौधे या सीडलिंग निकल आए हैं। सूरजमुखी के सीडलिंग निकलने के बाद लगभग जब 4 से 6 ट्रू लीव्स आ जाएं तब आप इन्हें बड़े पॉट में रिपॉट कर सकते हैं। बड़े पॉट में रिपॉट करने के बाद जब पौधे थोड़े बड़े हो जाएं तो उसमें आप पिंचिंग ज़रूर करिए, क्योंकि पिंचिंग करने से इसमें कई सारी ब्रांचेस निकलने लगती हैं और इसमें कई सारे फूल भी आने लगेंगे। पौधे बड़े हो जाते हैं और उसमें फ्लावरिंग होने लगती है तो उसमें पौधे में फर्टिलाइजर की जरूरत होती है। तो बात करते हैं कि सूरजमुखी के पौधे के लिए कौन कौन से फर्टिलाइजर देने चाहिए। इसके लिए आप इसमें वेजिटेबल पील के लिक्विड फर्टिलाइजर के साथ साथ अनियन पील का लिक्विड फर्टिलाइजर भी दे सकते हैं। और ये लिक्विड फर्टिलाइजर कैसे बनाया जाता है इसका वीडियो मेरे चैनल पे है, ऊपर आई कार्ड में भी इसका लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसके साथ साथ इसमें बनाना पील के लिक्विड फर्टिलाइजर के साथ साथ नीम केक के लिक्विड फर्टिलाइजर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सूरजमुखी के बीजों के साथ साथ इसके फूलों को सुखाकर चाय के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है।
आशा करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि इसी तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके मैं आती रहती हूँ। तो इसी तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।